हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी फंडामेंटल्स हैं, जितने भी बेसिक्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और मेरा ये दावा है कि यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें तो शायद आपको आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको करना यह है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है। तो मैं इसको एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। अब ये आप सोचोगे कि मैं इसको हिंदी में क्यों बता रहा हूं, तो ये आपको थोड़ा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो अब देखिए, ये द्विघात को यदि हम स्प्लिट करें, दो शब्दों में इसका विच्छेद करें, तो ये बनेगा द्वि प्लस घात। द्वि का मतलब होता है 2 और घात का मतलब होता है एक्सपोनेंट, या जिसको हम पावर कहते हैं। तो एक्सपोनेंट या पावर, और द्वि का मतलब 2, तो 2 पावर हो जिसका ऐसा समीकरण, उसको हम द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये तो समझ में आया आपको कि 2 एक्सपोनेंट, 2 पावर हो जिसका। अब ये 2 पावर क्या है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है, या आप यूं कह सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बशर्ते इसमें एक चीज ये ध्यान में रखना होता है कि ये जो a की वैल्यू है, वेयर a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये a 0 क्यों नहीं हो सकता, या क्या b और c 0 हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी आप सबसे पहले ये समझिए कि ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये x जो है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल है, और x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और ये c जो है इसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो अब ये जो मैंने लिखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों नहीं हो सकता, इसको बताने के पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन बताता हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप यहाँ पे इक्वेशन को पॉलिनोमियल भी पढ़ सकते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या संबंध है, या क्या ये एक ही है या डिफरेंस है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये अब डिग्री 2 क्या होता है, तो डिग्री 2 होता है बच्चों, मेरी सलाह है कि मैंने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पे एक पूरा वीडियो बनाया है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर देख लें, उससे आपको इस वीडियो को समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिग्री 2 क्या होता है, तो डिग्री समझिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि हम लिखते हैं 2x² प्लस 5 इक्वल टू 0, फिर मैंने लिखा x प्लस 5 इक्वल टू 0। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x² प्लस 5 इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन में आप देखें कि इसमें वेरिएबल क्या है, x है, और इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, क्योंकि यहाँ पे x वैसे नहीं है, लेकिन ये भी हम नहीं कहेंगे कि नहीं है, यहाँ पे x है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, तो वो x का पावर 0 के फॉर्म में है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वेरिएबल x है, लेकिन इस वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा और ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, ये पॉलिनोमियल्स के बारे में डिटेल वीडियो हमारा बना हुआ है, तो आप उसे जरूर देखें। तो आप ये समझिए कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 कहलाएगा और इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 कहलाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उस इक्वेशन के वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि a क्यों नहीं 0 हो सकता। अगर सपोज करो यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो जाए, तो आप जानते हैं कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे उसका टोटल वैल्यू 0 हो जाता है, यानी 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा। और फिर क्या बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 1 है और ये फिर उस स्थिति में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ ये लिखना आवश्यक है, या ये यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि b और c की वैल्यू क्या 0 हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। कैसे कि अगर b की वैल्यू 0 हो तो b इंटू एक्स 0 हो जाएगा, यानी ये वाला स्टेप खत्म हो जाएगा। अगर c की वैल्यू 0 हो यानी कांस्टेंट टर्म 0 हो तो उस केस में ये वाला स्टेप खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर प्लस 5 है, तो यानी x स्क्वायर तो है लेकिन ये वाला टर्म नहीं है, और ये जो आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट टर्म है, तो लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है। अब एक क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैंने तो आपको बता दिया कि उसका डिग्री 2 होना चाहिए, यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन अक्सर जो कि 10th क्लास में भी, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है या बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आपको कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल्स या इक्वेशन के फॉर्म में दिए रहेंगे और आपको ये पता करके बताना होता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक हैं या नहीं। मैं 2 आपको एग्जांपल्स के द्वारा समझाऊंगा। पहला एग्जांपल ये है, अब देखो इसमें तो जितने भी x हैं वेरिएबल्स, उन सबका पावर 1 है, तो फिर भी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? तो लेट अस सी। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 2 को x प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब जरा इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, तो सबसे पहले देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, माइनस 2x प्लस 1x, तो माइनस 3x, सॉरी माइनस 2x प्लस 1x माइनस x, या इसको हम माइनस 1x कहें, माइनस 2। इधर क्या हुआ, 3x माइनस x, 2x माइनस 3। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 1x इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये 3, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1x, यानी 2x प्लस 1x 3x, 3x इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी 1। तो इसको आप अगर लिखना भी चाहें तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब मैं एक और छोटा सा आपको एग्जांपल दूसरा मैं दिखाऊंगा आपको, और तो ये है दूसरा एग्जांपल। अब देखो इसमें तो x की वैल्यू, x का पावर 2 है, लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इसकी हम देखते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करें यहाँ 1 करके, तो इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये एक्स का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 5, और ये हो गया एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, और ये बन गया x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब क्या इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे x जो कि वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 4 है, सो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बच्चों अब हम बात करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो देखो अगर सिंपल शब्दों में कहें तो किसी भी इक्वेशन में उसके वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है या नॉन न्यूमेरिकल भी हो सकता है, लेकिन उस वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है, x है, y है, p है, q है, जो भी है, उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाता है। इसको हम जीरोस भी कह सकते हैं या सॉल्यूशन भी कहते हैं, सारी चीजें एक ही हैं। तो पहले मैं इसका एक डेफिनेशन छोटा सा लिख देता हूं, उसके बाद फिर हम और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि अगर लेट px इक्वल टू 0
be a quadratic equation, then the zeros of the polynomial px are called roots of the equation. यानी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो px इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो उस इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल px का 0 होगा वही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाएगा। अब मैं इसको एक सिंपल से इक्वेशन के द्वारा आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते कैसे हैं। तो रूट निकालने का, या यूं कहें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 तरीका होता है। पहला तरीका जो कि आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, जिसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा तरीका है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरा तरीका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पर बच्चों ये जो तरीका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये मैं यहां नहीं बताऊंगा, मैं यहां आपको ये 2 मेथड बताऊंगा, और ये दोनों मेथड 10th बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही यूजफुल हैं। आपने सोचा होगा कि मैं ये क्यों नहीं बता रहा हूं, तो ये 10th के बोर्ड में भी इसको एलिमिनेट कर दिया गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इस मेथड का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसलिए आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि हम 3 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा यहाँ। मैं दूसरा मेथड जिसको कि हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है कि x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। यहां पे d क्या है, तो वेयर d is equal to b square minus 4ac, ये d की वैल्यू है। और d को क्या कहते हैं, d को कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। तो ये इस मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको और यहां बताऊंगा कि एक क्वेश्चन हमें पूछा जाता है अक्सर कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए आप ये बताएं कि क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट है। आप याद कीजिए, जैसे लीनियर इक्वेशन में आपको याद होगा कि 3 कंडीशंस होते थे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। उसी तरीके से यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो उन तीनों पॉसिबिलिटीज को हम बिना इक्वेशन को सॉल्व किए कैसे पता कर सकते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा, और उसके लिए 3 आपको नियम याद रखने हैं। आप याद रखिए, सबसे पहले तो ये d जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। और बच्चों हमेशा याद रहे कि ये जो फॉर्मूला है या ये जो d की वैल्यू है ये किसके लिए है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए है। तो अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि हम बगैर इक्वेशन को सॉल्व किए कैसे ये बता सकते हैं कि वो 3 पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला है इफ d इज ग्रेटर देन 0, यानी ये जो d है डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू यदि 0 से अधिक है, ऑब्वियसली यानी पॉजिटिव है, देन the quadratic equation has real value, or you can say roots। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ा है यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो हम कहेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल होगा, यानी उसके वेरिएबल की जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू होगी। दूसरा कंडीशन है इफ d इज इक्वल टू 0,
अगर d की वैल्यू एग्जैक्टली 0 आती है तब क्या होगा? तो उस केस में देखिए, एक चीज और आपको याद दिला दूं कि लीनियर इक्वेशन का 1 सॉल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होता है। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसके 2 वैल्यूज आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। तो इसलिए यहां पे अगर d की वैल्यू 0 है, एग्जैक्टली 0 है, तो उस केस में द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। यानी अगर d की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है तो हम कहेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल तो हैं ही, लेकिन वो इक्वल भी हैं। और तीसरा कंडीशन है इफ d इज लेस देन 0। अगर d की वैल्यू 0 से लेस है, कम है, यानी निगेटिव है, तब क्या होगा? तो देखो बच्चों, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। यानी अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है यानी निगेटिव है, तो उस केस में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नो रियल रूट होगा, यानी उसका रियल रूट होगा ही नहीं। तो आपने देखा कि हम कैसे इस इक्वेशन को बिना सॉल्व किए ये बता सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि उसके रियल रूट्स हैं या रियल एंड इक्वल रूट्स हैं या उसका कोई रियल रूट नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, आज मैंने वो आपको बताया। अगले वीडियोस में मैं आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके, स्पेशली जो मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया है इसके बेस पे सॉल्व करके कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, कुछ इक्वेशंस बताऊंगा। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को भी मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।